एमएलए रहीम खान साहब जो बोलते हैं कि वो लाया क्या अपने घर का पैसा लाया, क्योंकि क्या कांग्रेस दिया है पैसा, क्या गवर्नमेंट डीके शिव कुमार दिया है, क्या सिद्धरामैया दिया उनको डेवलप करने के लिए पैसा तो बसवराज बोम्मे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दी है। गवर्नमेंट बीजेपी की है तो एक्स्ट्रा कोई फंड नहीं आया अभी तक, रोड, ड्रेन, लाइट, इससे हटके ना ही आज तक पिछले 5 साल या 10 साल या पिछले 2 दशक तक चले जाइए कोई खास डेवलपमेंट ऐसा है जिससे रोजगार पैदा हो सके। ऐसा लगता है कचेरी साहब कि आपको इस बार टिकट मिलेगा? मैं बीदर की आपको बात कर रहा हूँ कि बीदर से टिकट देंगे या नहीं। देखिए, पार्टी हाईकमांड है, पार्टी उस पर निर्णय लेगी। जो आकांक्षी है उनका तो अप्लीकेशन ले रही, जो जीत हासिल करता है उसको उन्होंने टिकट देगा। आपको बीदर की जनता ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो वोट देंगे? देखिए साहब, अब विश्वास हो गया है, खासतौर पे माइनॉरिटी मुसलमान कम्युनिटी के लिए। ये विश्वास नहीं करते थे लोग कि भारतीय जनता पार्टी में किसी मुसलमान है। नमस्कार, आज हमारे साथ कर्नाटका स्टेट हज समिति के अध्यक्ष और बीजेपी के बीदर डिस्ट्रिक्ट के और स्टेट लेवल के एक वरिष्ठ नेता मोहम्मद रऊफुद्दीन कचेरीवाला है। क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में या कुछ ही दिनों में कहा जा सकता है कि हमारे यहाँ जो विधानसभा इलेक्शन चुनाव होने वाले हैं राज्य में, उसके तहत बीदर से लगातार पिछले कई वर्षों से रऊफुद्दीन कचेरीवाला पार्टी में हैं और एक वर्क करते आए हैं सक्रिय रूप से। तो वो भी टिकट के आकांक्षी हैं बीदर सिटी से, बीदर उत्तर से। वेलकम टू अवर स्टूडियो सर। थैंक यू केपी न्यूज़ को, थैंक यू सर। सबसे पहले क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस, जनता दल सभी के अभी टिकट के मामले में दौड़ चल रही है सभी कैंडिडेट्स की। अब क्योंकि हम लोग जो है इलेक्शन के पीरियड में एंटर कर चुके हैं, इलेक्शन बिल्कुल हमारे दरवाजे पर है, तो ऐसे हालात में माइनॉरिटी की तरफ से, माइनॉरिटी के कोटे में आपका बीजेपी में टिकट की उम्मीदवारी दावेदारी देना, ये आपको कैसा लगता है कि बीदर से आपको टिकट के लिए? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 27 साल से, मैं लगभग 27 ईयर से मैं काम करते आ रहा हूँ। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। दूसरी बात, हर समय मुझे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान पे मुझे संगठन के रूप में दी है। जैसे कि 1994 में एक नगर अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया, जिलाध्यक्ष रहा, स्टेट का सेक्रेटरी रहा, स्टेट जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में भी मैंने काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, चाहे हमारे कर्नाटक के मुखंड नेता डी.एस. येडियुरप्पा जी, ऐसे बड़े नेताओं का हम पे आशीर्वाद है, जो मैं कुछ ही साल पहले कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं तो खैर एक बीदर से हूँ और मेरा बीदर में एक माइनॉरिटी का काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। इससे पहले भी मैंने बीदर नगर से एमएलए टिकट के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था, दावेदारी मैंने अपनी पार्टी के सामने रखी थी, लेकिन पार्टी ने शायद उस समय मुझे कुछ टिकट नहीं दे पाई। फिर लेकिन उसके बाद हज कमेटी का मुझे स्टेट का जो प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसमें पहले रोशन बेग हज कमेटी के चेयरमैन थे जी। उसके बाद जब मुझे मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया, फिर चुनाव लड़ाया गया, जिसमें मैंने बीएम फारूक जेडीएस के एमएलसी थे, उनको 2 वोट से हरा करके भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीत हासिल करके मैं कर्नाटक स्टेट हज कमेटी का चेयरमैन बना। अब समय चुनाव का है। चुनाव के समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, एक सबको नारा दिया है, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास। उस नारे के रूप में सभी भारत की जनता आज काम कर रही है। जैसे कि जानते हैं कि पिछले 8 साल, 8.5 साल होने आ रहे हैं केंद्र की सरकार को लेकर के आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के रूप, प्रधानमंत्री जी के रूप में पूरे देश में अमन और शांति है। खासतौर पे हर धर्म, हर समाज के लोग उनको साथ दे रहे हैं और उन्होंने भी विश्वास दिलाया है कि माइनॉरिटी समाज को भी हमने विश्वास में लेकर के पूरे देश भर में आज हम काम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देख करके मुझे भी ये महसूस हुआ है कि मैं बीदर नगर से एमएलए टिकट का दावेदार बनूं। और मैं 2 दिन पहले हमारे स्टेट की एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी जो बैंगलोर में, जिसमें हमारे संगठन के महामंत्री राजेश जी और स्टेट जनरल सेक्रेटरी और हमारे स्टेट मोर्चा के इंचार्ज रवि कुमार जी थे, उनको हमारे नेशनल लीडर जो भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी मोर्चा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है जमाल सिद्दीकी साहब और हमारे कर्नाटक स्टेट के इंचार्ज सूफी चिश्ती
जो गुजरात के 2 बार हज कमेटी के चेयरमैन और अभी वहां कमीशन के चेयरमैन है, उन्हें कर्नाटक का इंचार्ज बनाया गया है। तो उन्होंने और हमारे सैयद सलाम जो नेशनल स्टेट प्रेसिडेंट है वो, और हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के शांत कुमार कैनेडी जी, हमारे डॉक्टर एन.एफ. मोहसिन, रेशमी डिसूजा, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में हमने एक एप्लीकेशन फॉर्म हमारे स्टेट हज कमेटी, हमारे स्टेट बीजेपी को हमने दिया है और उन्होंने भी इस बात का विश्वास दिलाया कि कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को इस चुनाव में जोड़ा जाएगा। क्योंकि पिछले 3 बार से ये सीट माइनॉरिटी पे निर्भर है, माइनॉरिटी जीते आई है कांग्रेस के हाथ में। तो ऐसा लगता है कचेरी साहब कि आपको इस बार टिकट मिलेगा, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए, जैसा कि मोदी जी ने इससे पहले अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में बताया था, नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, कि माइनॉरिटी को कॉन्फिडेंस में लेके काम किया जाए, उनके खिलाफ ना बोला जाए, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है पार्टी वर्कर्स को दिए थे। क्या माइनॉरिटी का टिकट यहाँ से संभव है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लीजिए, हमारे इस कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी को लीजिए, और चाहे अमित शाह लीजिए, ये तमाम नेता शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी को विश्वास में लिया है। ये और बात है कि प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यकारिणी में, बड़े कार्यक्रम में, उन्होंने माइनॉरिटी को हम साथ में लेकर चलने का जो विश्वास दिलाया है, और उस विश्वास को आज उन्होंने खरा उतरा है। क्योंकि जितना भी देश में डेवलपमेंट हो रहा है, सभी समाज, सभी धर्म के लिए हो रहा है। मैं बीदर की आपको बात कर रहा हूँ कि बीदर से टिकट देंगे या नहीं। देखिए, पार्टी हाईकमांड है, पार्टी उस पर निर्णय लेगी। जो आकांक्षी है उनका तो एप्लीकेशन ले रही, जो जीत हासिल करता है उसको उन्होंने टिकट देगा। आज बीदर के अंदर बहुत से लोग हमारे काम कर रहे हैं, नेता लोग, जिसमें भगवंत खोबा साहब केंद्र यूनियन मंत्री बने। उन्होंने मंत्री बनने के बाद काफी हमारे बीदर जिले में, इंक्लूडिंग हैदराबाद, कर्नाटक में काफी डेवलपमेंट हुआ है, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए। आज जितने भी नेशनल हाईवे लो और भी जो बीदर एयरपोर्ट लो, काफी चीजें गिनने बैठे तो काफी चीजें हैं जो केंद्र यूनियन मंत्री हमारे भगवंत खोबा साहब अपने नेतृत्व में वो काम किया है। और हमारे जैसे कि बीदर में एमएलसी जो हमारे रघुनाथ रमनकापुरी साहब, वो भी काफी हमारे डेवलपमेंट्स किए हैं। अभी बूढ़ा के जो चेयरमैन है बाबू वाली जी, वो भी काफी बीदर में डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इस तरह के लोग भी दावेदार हैं, जिसमें मैं एक माइनॉरिटी के कोटे में मैंने टिकट पूछ रहा हूँ कि मुसलमानों का लगभग 30 से 35% का पॉपुलेशन है, और पिछले 2 बार भी 3 बार भी माइनॉरिटी कैंडिडेट यहाँ जीता है जो कांग्रेस से रहे हुआ। उसी के सामने मुझे अगर दावेदारी देते हैं तो जरूर माइनॉरिटी लोग वोट देंगे। तो साहब, अगर टिकट मिल जाता है तो आपको बीदर की जनता, ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो वोट देंगे या आपकी जीत निश्चित है? देखिए साहब, अब विश्वास हो गया है, खासतौर पे माइनॉरिटी मुसलमान कम्युनिटी के लिए। ये विश्वास नहीं करते थे लोग कि भारतीय जनता पार्टी में किसी मुसलमान है। कई रूप से, कई ढंग से हमें भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाया जाता था, यही कांग्रेस के, जेडीएस के नेता लोग। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब हमने हज कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद काफी बीदर में डेवलपमेंट है, खासतौर पे हमारे मुसलमान समाज में हज बोले तो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट है। उन हाजियों के लिए हमने जो कर्नाटक स्टेट में जो हमने बीदर जिले के हाजियों के लिए, खासतौर पर बीदर नगर के हाजियों के लिए जो हमने बेंगलुरु के अंदर जो उनका व्यवस्था की थी, उनको आने जाने के लिए, उनको सऊदी अरब भिजा करके वापस लेकर आने का जो व्यवस्था किया है, ये काफी हाजी लोग बड़े उससे बहुत खुश है। दूसरी सवाल ये है मेरा कि टिकट जब मिल जाता है आपको, तो बीदर की जनता आपको क्यों पसंद करे और वो क्यों नहीं, उसकी कुछ वजह? उसकी वजह ये है कि अभी प्रेसिडेंट रहीम खान साहब एमएलए हैं जी, वो हर बात को बोलते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो डेवलपमेंट किया है, मैंने ये डेवलपमेंट किया है। काफी आपके मीडिया के माध्यम से जनता को बहुत चीजें, रहीम खान जो एमएलए विधायक है, उनके बारे में भी आपको काफी जानकारी है। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है कर्नाटक में, मुख्यमंत्री चाहे येडियुरप्पा जी हो, चाहे बसवराज बोम्मई जी हो, उनके नेतृत्व में काफी डेवलपमेंट हुआ है। वही बात मैं पिछले आपको दोहरा रहा था, लेकिन इस चुनाव से आपको क्यों वोट दे, उसका मैंने आपको उत्तर देना चाह रहा हूं कि पिछले जो सरकार किया है और अब जो सरकार किया है, इस सरकार में काफी डेवलपमेंट काम हुए हैं। इस डेवलपमेंट काम को जनता वो देखना चाहिए कि बीदर का कैसे विकास हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। उस विकास के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर
एक तो विश्वास वो करना चाहिए। दूसरी बात, जब से सरकार बनी है तब से यहाँ राइट्स, किसी चीज का दंगा फसाद, किसी चीज की भेदभाव नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी एक बीदर का छोटा सा कार्यकर्ता को एक इतना बड़ा पोस्ट पे जब बना के भिजाती है, हज कमेटी का चेयरमैन, ये भी बीदर के लिए बड़े गर्व की बात है। और उसके साथ साथ हम डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं। जैसा कि हाल ही में हमारे बीदर में जो मुस्लिम हॉस्टल है, मीर आलम शाह जो हमारा मुस्लिम हॉस्टल के नाम से जानते हैं, 35 साल से उस कमेटी नहीं बनी थी। उस 1 एकड़ का जो बीदर के शहर में, बीच शहर में उस 1 एकड़ का मुस्लिम हॉस्टल है, उसकी कमेटी आज तक नहीं बनी थी। 35 साल के बाद मैंने उस कमेटी को बना के अप्रूव करा है। दूसरी बात, अभी हज कमेटी के लिए हमने एक हज हाउस की तैयारी कर रहे हैं, जहां में 3 जगह देखा था, 2 जगह कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियली प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया है। अभी एक जगह का चल रहा है, हाल ही में इंस्पेक्शन हुआ है, एक अच्छा सा हमने हज हाउस बनाएंगे। ये तो खैर मेरी जब जिम्मेदारी हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से है, मैं ये कर रहा हूँ। और जो भी मेरे समाज का जब मेरे पास आता है कोई काम लेकर के, मैं उसका पक्का और ठीक ढंग से मैंने काम करके देता हूँ। देखिए, आप सरकार के ऊपर भी डिपेंड होना बहुत जरूरी है। जब एमएलए अच्छा हो तो सरकार में काम भी अच्छा कर सकता है, सरकार की योजना ला करके इस शहर को डेवलप कर सकता है, शहर के रोजगार को बढ़ा सकता है। ये हमारी लक्ष्य, यही हमारी कोशिश है। सब अभी तक क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ पे एमएलए कांग्रेस से है, तो एक तरफ ये बताया जाता है कि बीदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ क्योंकि एमएलए कांग्रेस का था। दूसरी तरफ यही कहा जाता है, दूसरा उसका जो पक्ष है ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो दोनों बातें, इसमें करेक्ट कौन सा है? क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ करेक्ट है? देखिए, या डेवलपमेंट कर्नाटक में बीजेपी सरकार की तरफ से डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, सरकार जिसकी है, सरकार ही योजना देती है। सरकार का मुख्यमंत्री हो, सरकार का फाइनेंस मिनिस्टर हो, सरकार का जो भी हमारा इंचार्ज, बीदर इंचार्ज मंत्री हो, जो भी योजना लेके आए हैं, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, सेंट्रल मिनिस्टर जो यूनियन मिनिस्टर हमारे बीदर के भगवंत गोपाल जी है, उन्होंने काफी बीदर शहर के लिए, डेवलपमेंट के लिए पैसा लाया है। दूसरा, हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, चाहे सरकार से हो, मुख्यमंत्री से हो, बीदर शहर डेवलपमेंट के लिए काफी एप्लीकेशन देना, काफी डेवलपमेंट करना, वो सरकार से पैसे लेके आए। ये सरकार का ही पैसा है। एमएलए रहीम खान साहब जो बोलते हैं कि वो लाए, क्या अपने घर का पैसा लाया? क्या कांग्रेस दिया है पैसा? गवर्नमेंट डीके शिव कुमार दिया है? क्या सिद्धरामैया दिया उनको डेवलप करने के लिए पैसा? पैसा तो बसवराज बोम्मे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दी है। गवर्नमेंट बीजेपी की है तो एक्स्ट्रा कोई फंड नहीं आया अभी तक। रोड, ड्रेन, लाइट, इससे हटके ना ही आज तक पिछले 5 साल या 10 साल या पिछले 2 दशक तक चले जाइए, कोई खास डेवलपमेंट ऐसा जिससे रोजगार पैदा हो सके युवाओं के लिए, ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसे कि हमारे पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसे कोलार इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, वो आज भी सिक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं आया। हालांकि बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट हुआ है। रोड बड़ी होना ये डेवलपमेंट नहीं हुआ। रोड बड़ी होना वो एक साधारण बात है और वो एक हर गवर्नमेंट का, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की, रोड, ड्रेन, नाली, हेल्थ, एजुकेशन, ये बेसिक फैसिलिटीज है। लेकिन इसके बावजूद जो एक्स्ट्रा फंड्स है, जैसा कि यूनिवर्सिटी है या कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आप अगर देखें तो बीदर से हम लोग तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। तेलंगाना बिल्कुल हमारे पड़ोस में है साहब। तो जहीराबाद शुरू होता है तेलंगाना को लेकर, जो जहीराबाद पहला जो गांव है, तालुका है, वो शुरू होता है, वहां से ही मल्टी स्पेशलिटी के हॉस्पिटल के ब्रांचेस हैं। और बीदर में हमारे पास ब्रिम्स होने के बावजूद यहाँ पे कार्डियक के लिए कोई फैसिलिटी नहीं। कार्डियक का कोई ऐसा, आज भी कार्डियक पेशेंट को हैदराबाद ही जाना पड़ता है। देखिए, एक तो बीदर महाराष्ट्र आपको एक 10 किलोमीटर बॉर्डर पे मिलेगा, तेलंगाना एक 10-15 किलोमीटर बॉर्डर पे मिलेगा। बीदर दोनों महाराष्ट्र और तेलंगाना के बीच में कर्नाटक है। और ये बात जैसे कि डेवलपमेंट के बारे में आप बता रहे हैं, ये तो दोनों बॉर्डर्स है। जैसे कि महाराष्ट्र चले जो लातूर, वहां बहुत बड़ा सिटी है जो डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि हमारे तेलंगाना में हैदराबाद है, जैसा कि वहां पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट और बड़ा सिटी है। लातूर बाद में पहले तालुका था। देखिए, छोटा तालुका बीदर के सामने, बीदर सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है।
नहीं देखिए, निजाम दौर में भी एक शोरगुफा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। हाँ, उसको एक चोरगुप्पा इतिहास हेडक्वार्टर था। एक इतिहास देखिए तो बीदर का 600 साल पहले पहले यहाँ की यूनिवर्सिटी होती थी। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी महमूदगावन था। यहाँ पे गुरुद्वारा है, पापनास है, बड़े बड़े देवस्थान है, हजरत मुल्तानी पाशा रहमतुल्लाह की दरगाह है। तो ये तो खैर है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, मैं आपको डेवलपमेंट के बारे में बात बता रहा हूँ। देखिए साहब, आप ज्यादा दूर मत जाइए, 9 साल पहले से मैं आपको एक इतिहास दिखाता हूँ। उससे पहले हमारे 9 साल पहले यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्स चीफ मिनिस्टर धर्म सिंह साहब थे जी। वो धर्म सिंह साहब को भी हम देखे, आना, रिबन कट करना, बिरयानी खाना, सो जाना, चले जाना। हालांकि वो एक्स सीएम थे, डेवलपमेंट हो सकता था। उस समय से जो डेवलपमेंट हुआ है बीदर के अंदर, चाहे बीदर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ऐतिहासिक है। एयरपोर्ट का मसला था, एयरपोर्ट की बहुत बड़ी कोशिश थी। वो भारतीय जनता पार्टी सरकार, येडियुरप्पा जी की सरकार में एयरपोर्ट दिया गया था। उनकी गवर्नमेंट में इनॉग्रेशन में उन्होंने किया है। इत्तेफाक ऐसा रहा क्योंकि इनॉग्रेशन पिछले कई गवर्नमेंट के और मिली जुली पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन, जहां तक दर्शकों को भी याद होगा कि पार्टी किसी की भी हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, एमपी कोई भी हो या मिनिस्टर कोई भी हो, ये लोग दिल्ली में रिप्रेजेंट करते थे। वो जीएमआर के कंडीशनल्स की वजह से एयरपोर्ट को ग्रांट नहीं किया गया। ड्यूरिंग 2012 उस वक्त जो है एक टर्मिनल बनाने की परमिशन दी गई, लेकिन कंडीशन के एग्रीमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। तो 2012 के बाद जब कंडीशन खत्म हुई, क्योंकि रनवे हमारे पास रेडी था, टर्मिनल एक बार बनाया गया और उसके बाद बसने के बाद वो उजड़ा भी। उसके बाद येडियुरप्पा जी के पीरियड में उसका फिर से उसको जो है रिनोवेशन किया गया और परमिशन ग्रांट हुई, और उसके बाद जो है एयरपोर्ट, वही तो मैं तो आपकी केपी न्यूज को यही बताना चाह रहा हूँ कि जो इनॉग्रेशन एयरपोर्ट का हुआ वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। उसके साथ साथ ट्रेन का मसला, ट्रेन एक ही चलती थी जो बीदर से बैंगलोर के लिए दोपहर में जाती थी, वो भी एक ही ट्रेन थी। उसके बाद में लगभग 7-8 ट्रेन हो गए। यहाँ से गुलबर्गे के लिए ट्रेन स्टार्ट की गई, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में हुआ, जिसमें इनॉग्रेशन के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए थे। और जो है दूसरे बहुत सी ट्रेन, इवनिंग ट्रेन बैंगलोर के लिए, सोलापुर के लिए, बॉम्बे के लिए, ये एक डेवलपमेंट। देखिए, आदमी को ट्रांसपोर्टिंग आने जाने के लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी, किसी भी सिटी के डेवलपमेंट, अगर आप किसी शहर को आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं, सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट है रास्ता, उसके साथ जो है ट्रांसपोर्टिंग। जब तक ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी तो आप कैसे पहुंचेंगे, कैसा? ट्रेन्स के लिए पिछली केंद्र गवर्नमेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब राज्य रेलवे मंत्री थे, तब उन्होंने यशवंतपुर भी दी, और ट्रेनों का सिलसिला चलते रहा। उसके बाद माननीय भगवंत खुबा जी की तरफ से भी जो है कुछ और ट्रेनों को एक्सटेंड किया गया आगे इसके रूट में। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिटलाइन उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पीरियड में पिटलाइन डाला गया। उसके बाद जो है गुलबर्गा ट्रेन के लिए तो नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो है, नहीं देखिए, ये देखो छोटी सी चीज होती है, लगभग सालों साल रुक जाती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होता है कि उसको चालू करें और चलाएं, ये सबसे बड़ी बात होती है। फाउंडेशन डालना, फिर उसको जल्दी से तैयार करना, चालू करना, प्रोसेस रहता है, उसका प्रोसेस रहता है। इन प्रोसेस को जल्दी से तैयार करके, लेकिन जनता को सहूलत चाहिए, जनता को तुरंत काम चाहिए। ये हमारी सरकार ने आज बीदर जिले के अंदर करके दिखाई, चाहे रोड का हो, चाहे वाटर पाइपलाइनिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, इन तमाम चीजों के ऊपर काफी डेवलपमेंट हुआ है। और भी कुछ डेवलपमेंट हो सकता था, जैसे कि देश में क्या पूरी दुनिया में कोविड की जो महामारी थी, उस वजह से भी काफी जनता को या सरकार को काफी चीजों का फेस करना पड़ा। उस वजह से भी कुछ चीजें डेवलपमेंट के और रुके, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काफी डेवलपमेंट हुआ है और आगे भी उस डेवलपमेंट को होता रहेगा। तो सब ये बात फिर हम इसी पे हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटिक्स पे आते हैं, क्योंकि आप आकांक्षी हैं टिकट के और आपने जो है दावेदारी की है टिकट के लिए। बीदर के जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से पिछले जो आम चुनाव में जो है एक ही सीट हासिल हुई थी, और आपकी जैसे प्रभु चौहान जो है वहां से जीत कर आए थे और वो कंटिन्यू पिछले बार से जीतते आ रहे थे। उसके बाद बाई इलेक्शन में मिस्टर शरणु सलगार बसो कल्याण से जीते, वो भी सीट जो है आम चुनाव में जो है कांग्रेस के गोद में थी, और एक जो है जेडीएस के पास है, बाकी के जो है कांग्रेस के पास है। तो
ऐसे हालात में जब हम ये पीरियड गुजार चुके हैं और हम फिर आने वाले इलेक्शन में आ गए हैं, तो क्या माइनॉरिटी, आप अगर टिकट माइनॉरिटी के इसमें आपको कोटे में दिया जाता है तो आपको जीतने की कितनी उम्मीद है बीदर से? देखिए, मुझे 100% इसकी उम्मीद है कि माइनॉरिटी, खासतौर पे हमारे मुस्लिम लोगों में एक अलग से एक वातावरण हुआ है। आज मैं जनता के बीच में देख रहा हूँ, मैं हज कमेटी का चेयरमैन बनने के बाद काफी कार्यक्रमों में जाना पड़ा। अभी हाल ही में हम लोग बीदर उत्सव का एक मुशायरा करे थे, काफी जनता के सामने हमें जाने आने का मौका मिला। और एक हमारे बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि बीदर के हमारे शाह अब्दुल रशीद कादरी साहब को पद्मश्री अवार्ड जो मिला था, उसका भी हमने एक सम्मान कार्यक्रम हमारे भगवंत खुबा साहब के नेतृत्व में हमने महमूद गावन मदरसा में किया था। तो काफी लोग यहाँ पे बीदर के प्रोफेसर, इंटेलिजेंस और बहुत ही इंटेलिजेंट लोग, बड़े जिम्मेदार लोग उस फंक्शन में भाग लिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि बीदर में एक चेंजेस चाहते हैं कि भाई कैंडिडेट ऐसा हो, उसूल की बात करे और सच्ची बात करे, डेवलपमेंट की बात करे। अब आज जो माहौल है बीदर में, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस एमएलए जो है ये दावा कर रहे हैं कि मैं पिछले 3 बार से एमएलए रहा हूं, मैं ये वर्क किया, और जो एमएलए नहीं है, पार्टी से जुड़ी हुई है, केंद्र में और राज्य में उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनके कार्यकर्ता जो उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं, वो लोग भी ये बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ डेवलपमेंट किया है। तो हर कोई अपने डेवलपमेंट का और अपने योगदान का डंका पीट रहा है। तो आप पब्लिक के सामने किस बेसिस पे टिकट मांगेंगे, वोट मांगेंगे? देखिए, पहली तो बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, मतलब रऊफुद्दीन कचेरी वाला को देख के लोग वोट देंगे या पार्टी के वर्क को? देखिए, दोनों भी बैलेंसिंग है। आप ये भी समझना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है, देश का जो विकास हो रहा है, उसके ऊपर वोट देना चाहिए। दूसरी बात, कर्नाटक की जो सरकार है, चाहे येडियुरप्पा जी के नेतृत्व में बसवराज बोम्मई जी जो मुख्यमंत्री है, उनके कार्यकाल में जो डेवलपमेंट हुआ है, उनके कार्यकाल में जो लोगों को जो सहूलतें पहुंची, उस पर वोट देना चाहिए। तीसरा रहा कैंडिडेट रऊफुद्दीन कचेरी वाला। देखिए, मैं एक हज कमेटी का चेयरमैन के रूप से मैंने हमारे मुस्लिम समाज के लिए मैंने काम किया, और एक भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता 27 साल से काम करते आ रहा हूं। उस रूप में मुझे जो है जनता वोट देना चाहिए। देखो, वोट देने के बाद, काम देने के बाद ही आपको पता चलेगा काम कितना करते हैं, कितना नहीं करते। अभी जैसे रहीम खान साहब को 2 बार एमएलए बनाए, 3 बार बनाए। देखिए, वहां उन्होंने जो बोलता है वो करते नहीं। आपके केपी न्यूज के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि उनके पास एक झूठ की मशीनरी है और झूठ की डिक्शनरी है। देखिए, जो भी काम है मैं वो करता हूं। और भाई, आप एमएलए हैं, आप पानी सिंगापुर से बोलते हैं, कहीं सिंगापुर से मैं पानी लेके आके दूंगा। आप बोलते हैं मेरे को किसी की आंख में कुछ और दिखता है। भाई, आप एक मुसलमान हैं, आप मुसलमान बन के आप जिंदगी निभा रहे हैं, आप एमएलए बने हैं, जरूर बनिए, आप देश की सेवा करिए, समाज की सेवा कीजिए, नगर को डेवलप कीजिए। ये राजनीति रूप है, आपको जनता ने चुन के भेजाया है, आपको ये करना है, जरूरी है। नहीं करेगी तो जनता भी आपको पूछेगी। हमने आपको विधायक बनाया है ये रोड बनाने के लिए, आपको विधायक बनाया है हॉस्पिटल अच्छा रखने के लिए, आपको विधायक बनाया है कि म्यूनसिपालिटी में काम ठीक ढंग से हो। भाई, उन्होंने कौन सा ऐसा डेवलपमेंट का काम किया जो रही, आप लिख के बताइए। जो काम करे झूठ बोलने का, और जो भी काम हुआ है हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम की है। हमारे जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंत्री भगवंत खुबा जी ने काम किया है, हमारे जिला इंचार्ज मंत्री ने काम किया है, हमारे एमएलसी रघुनाथराव मलकापुरी जी काम किया है, हमारे बीदर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन बाबू वाली जी ने काम किया है। ये शहर को डेवलपमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार की है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की है। कोविड में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो काम किए हैं, मिसाली काम है। हॉस्पिटल्स को लेके जाना, हॉस्पिटल से मरीजों को ले आकर डिस्चार्ज करना, किसी का निधन हो गया तो उनका अंतिम संस्कार करना, किसी शर्म एरिया में भोजन का व्यवस्था करना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे रात दिन कोविड के अंदर काम किया। ये जनता को ये जनता जानती है कि भाई देखो कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता है। कोविड में आप किसी को एक बैग चावल दे करके 25 फोटो छपा के आप मीडिया में डाल देते हैं। आप एक टैंकर पानी फ्री में दे करके 25 टैंकर की फोटो डाल देते हैं।
ये राजनीति नहीं होती है। प्रैक्टिकली राजनीति वो होती है जो जनता को सहूलतें पहुंचे और जनता को उससे फायदा पहुंचे। दोस्तों, एक चीज करेक्ट कर देता हूँ, कोविड के टाइम पे हर एनजीओ सक्रिय रूप से और हर आदमी, मैं जहां तक समझता हूँ इंसानियत के नाते घर बैठा हुआ हर आदमी बाहर निकला और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आया। कार्यकर्ता बोल के नहीं है, हर एनजीओ ने किया है, हर जमात के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोगों ने किया है। क्रेडिट किसी एक को नहीं जा सकता, इसलिए क्योंकि उसके ऑनलाइन रिकॉर्ड है उसके किस किसने किया है पानी। अब रहा सवाल ये कचेरी साहब की बात यह है कि ये एक फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि भाई कुछ दान करो तो उसको जो है पब्लिसिटी में लाओ। तो जैसा कि आपने बताया कि एक टैंकर पानी दे के फोटो डाले जाते हैं, तो पिछले दिनों ही अभी आपके बीजेपी के पार्टी के मिस्टर सूर्यकांत नागमरपल्ली उनके कई टैंकर जो है पानी दे रहे हैं, तो लगातार न्यूज के लिए न्यूज बना के वो फोटोज भी वायरल हो रहे हैं, तो वो भी टैंकर ही है। नहीं, देखिए साहब, उनके 10 टैंकर है तो 10 टैंकर की फोटो आ रही है। अगर सूर्यकांत नागरपल्ली साहब 10 जगह पानी दे रहे हैं, 10 जगह किसी मंदिर में अन्नदान कर रहे हैं, 10 जगह कोई दरगाह को जा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली जितने जा रहे हैं उतने ही एक को करना गलत है, 10 को कर देना चाहिए। देखिए, अभी सूर्यकांत नागरपल्ली साहब बहुत अच्छे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पिछले वो भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनके पिताजी जो है यहाँ के एमएलए मंत्री रह चुके हैं, बहुत अच्छे आदमी है। उनके बारे में तो मैं कितनी तारीफ करूं कम है। सूर्यकांत नागरपल्ली साहब जितना करते हैं उन्हें उतना ही बताते हैं। अगर किसी दरगाह को चादर लेके गए तो एक ही दरगाह की चादर दिखाएंगे। अगर 10 जगह उन्हें पानी दे रहे हैं तो 10 जगह का पानी बताएंगे। अगर उन्होंने सूर्यकांत नागरपल्ली फाउंडेशन की तरफ से किसी को राशन पानी दे रहे हैं तो वही फोटो दिखाएंगे। मैं हमारे रहीम खान साहब की बात इस वजह से बता रहा हूं कि पिछले चुनाव भी उन्होंने इस तरह का किए थे कि जो पानी सरकार के लिए नहीं किया। मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई भी दान करता है तो वो पब्लिसिटी में लाने की कोशिश करता है। जैसा कि आपने बताया कि कोई भी, रहीम खान साहब की बात नहीं है या एमएलए की बात नहीं है, यहाँ पे ये थी कि कोई अगर एक टैंकर पानी दे रहा है तो उसको जो है न्यूज में ला रहा है। तो बात यह है कि इन कामों के लिए पब्लिसिटी, और वो सब अब क्योंकि आपके सामने सूर्यकांत नागरपल्ली साहब भी जो है बिल्कुल सक्रिय रूप से पॉलिटिक्स में हैं और एक जमाने से पिछली बार भी वो आकांक्षी थे टिकट के लिए, तो क्या ऐसा लगता है कि उनके बदले आपको एक सब्स्टिट्यूट माना जाएगा बीजेपी में माइनॉरिटी के कोटे? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को, हमारे संगठन महामंत्री संतोष जी को और हमारे उस कमेटी के मेंबर हमारे BS येडियुरप्पा जी को, मुख्यमंत्री को, हमारे और जिले के नेताओं को ऊपर हमने छोड़ा है। उन्होंने जिसका भी निर्णय करेंगे, जिसको भी टिकट देंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसमें कोई दो राह नहीं है कि बीदर में जो है माइनॉरिटी, अगर पिछला इतिहास भी देखें तो माइनॉरिटी और बैकवर्ड की ही ये सीट है, तो अपर कास्ट का सिर्फ गुरुपादप्पा नागमरपल्ली साहब और पिछले इलेक्शंस में, पिछले दशकों में, पुराने जमाने में 1-2 अपर कास्ट के कैंडिडेट रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि माइनॉरिटी की सीट यहाँ से अगर बीजेपी को मिलती है तो नरेंद्र मोदी जी के वर्क और येडियुरप्पा जी और बोम्मई जी के वर्क के ऊपर यहाँ से वो सीट निकलना पॉसिबल है बीजेपी? 100%। अगर भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी को टिकट देती है तो जीतना 100% तय है और बड़ी बहुमत और बड़ी लीड से जीतेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि जनता जानती है, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ आपके KP न्यूज के चैनल पे, कि देखिए अभी बीदर के जो विधायक है रहीम खान साहब, उनका काफी अलग अलग लैंग्वेज हो चुके हैं, अलग अलग काम हो चुका है, जनता जानती है। हमें ये विश्वास है जनता के बीच में जा रहा है कि देखिए सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है, मोदी जी और हमारे कर्नाटक की सरकार ने बसवराज बोम्मई जी बहुत डेवलपमेंट का काम किया और इस जिले के नेता लोग भी बहुत काम किए। मैं बार बार हमारे जिले के नेताओं का इस वजह से बात कर रहा हूँ कि नेताओं का, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो लीडर्स है बीजेपी के, वो लोग का जिले के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हर रूप में उन्होंने सक्रिय होकर जनता की सेवा की है, जनता का काम किए। उसी सेवा और उसी के माध्यम से मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ कि मुझे आशीर्वाद दे। माइनॉरिटी एक जगह कहीं ना कहीं, जैसे हिजाब के मामले को लेकर और गौ हत्या के मामले को लेकर, यानी मांस खाने पीने की चीजों के ऊपर, प्रतिबंध के ऊपर लेकर, इससे कुछ नाराजगियां भी हैं, तो उसका असर आपकी पार्टी पे? नहीं, पार्टी पे असर देखिए, हिजाब का मामला हो वो तो है, और दूसरा
जो भी हमारे गौरक्षा का, ये सरकार उसको देखती है और सरकार के जो बड़े नेता लोग हैं उसके ऊपर उसका जवाब देंगे। ये तो खैर जनता जानती है कि भाई किस चीज पे पाबंद नहीं होना चाहिए, किस चीज पे पाबंद नहीं होने। हर धर्म में अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग होते हैं और उस धर्म की रक्षा होना बहुत जरूरी है। मैं इस पे आपसे ज्यादा इसलिए भी सवाल नहीं कर सकता क्योंकि हिजाब का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसका, उसकी परमिशन के लिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में इस बात को लेकर देखिए लोग लोग के जहन बने हुए हैं। ये ऐसे, मैं समझता हूँ चुनाव में इस तरह के मुद्दे नहीं आएंगे। मतलब बेसिक मुद्दा है। बेसिक मुद्दा है वो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और जो कोर्ट फैसला करेगी उस पर हमको भी मानना पड़ेगा, जनता को भी मानना पड़ेगा। तो सब एक सवाल और ये भी है, अगर आपको टिकट आपका कटता है किसी भी कारण का अगर टिकट कटता है तो क्या आप किसी और पार्टी से या इंडिपेंडेंट? देखिए साहब, मैं जिस समय भारतीय जनता पार्टी में गया उस समय हमारे खास तौर पे मराठी समाज के लिए लोग बड़े ताने देते थे। ये मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में 1996 में, उस समय तो बाबरी मस्जिद का बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बाद से तो हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो लोग काफी हमें ताने देते थे। लेकिन समय ये भी आया है, वही लोग हमें शाबाशी दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम जब थे मुझे यकीन था, मैं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी मेरे को विश्वास करके आज उसका सबूत पेश की कि मुझे एक हज कमेटी चेयरमैन बनाई। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये एक पार्टी देश को अमन और शांति रखने की पार्टी है, देश का डेवलपमेंट, देश का विकास करने वाली पार्टी है, और उसी पार्टी का मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ, और मुझे पार्टी के ऊपर पूरा विश्वास है। जो भी मेरे लिए निर्णय करेगी वो बेहतर करेगी और अच्छा करेगी। तो अगर टिकट कटता है तो आपके कोई इरादा ऐसा नहीं है कि पार्टी का दामन छोड़ के अपनी तौर पे पार्टी से बगावत करके या दूसरी पार्टी में जाके? मैं आपको उसका उत्तर दे चुका हूं कि मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में हूं जब लोग मुझे ताने देते थे, खासतौर पे माइनॉरिटी समाज के लिए। वो तो उसी रूप से मैं आज तक बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं। चाहे मुझे टिकट दे ना दे, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं एक माइनॉरिटी होते हुए, माइनॉरिटी का पॉपुलेशन होते हुए, एक हज कमेटी का अध्यक्ष होते हुए, मैंने पार्टी के सामने दावा किया है कि मुझे आप टिकट दीजिए। पार्टी जो निर्णय लेगी वो ठीक निर्णय लेगी और अच्छा निर्णय लेगी, इसका मुझे विश्वास है। तो टिकट किसी को भी मिले तो आप पार्टी के लिए काम करेंगे उसमें? मैं बिल्कुल 100% उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। एक आखिरी सवाल रहो सर, क्योंकि आप 1994 से बीजेपी में हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पार्टी ने जो आपको दिया है स्टेट हज कमेटी चेयरमैन का जो पोस्ट है वो काफी देर बाद मिला? देखिए, सरकार हमारी कर्नाटक के अंदर पिछली बार आई थी मेजोरिटी में। येडियुरप्पा जी ने एक वादा किया था कि हमने किसी एक मुसलमान को मंत्री बनाए। कोई भी एमएलए, कोई भी एमएलसी नहीं थे, कोई भी एमएलए एमएलसी नहीं थे। उस समय डॉक्टर प्रोफेसर मुमताज अली खान साहब को उस मिनिस्टर बनाया गया था, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था। उसके बाद फिर से सरकार बनी, कुछ हमारे सीट कम आए, फिर भी हमारे को सरकार बनाना पड़ा। सरकार बनाने के बाद जो है, जो हमें जिम्मेदारी दी गई है वो ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सरकार भी होना चाहिए और मेजोरिटी भी होना चाहिए। सरकार में जो नॉमिनेट करना है वो भी नॉमिनेट का भी सही है। इतने जमाने से एक माइनॉरिटी का बहुत कम चेहरे होते हैं, उसमें से एक आपका चेहरा है। एक जमाने से बीजेपी में जो है लगातार आप काम करते हैं, तो ये पोस्ट मिलना काफी देर से मिला। और क्या आने वाले दिनों में अगर टिकट नहीं देते हैं तो कोई बड़े पोस्ट की उम्मीद है आपको? बिल्कुल जरूर है। मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेताओं पे, हमारी हाईकमांड पे, क्योंकि मुझे देर नहीं दुरुस्त हुआ है। हज कमेटी का जो चेयरमैन बनाया है वो भी एक ऐसे आदमी के सामने मैंने चुनाव जीता, जो एमएलसी थे बीएम फारूक जेडीएस के, उनके सामने मैं 2 वोट से जीत हासिल करके हज कमेटी का चेयरमैन बना हूं। ये भी चेयरमैन के लिए पिछले रोशन बेग थे, तो हमारे मुस्लिम समाज के काफी दिग्गज नेता हज कमेटी के चेयरमैन थे। मैं बड़ा भाग्यशाली, बड़ा खुशकिस्मती हूं कि मुझे हज कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि समाज के लोगों की जो मदीना मुनव्वरा जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी खिदमत करने के लिए मौका दिया गया। ये मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद कहता हूँ। दूसरी बात क्या है, अभी चुनाव में टिकट दे या ना दे तो शायद आगे कुछ एमएलसी बनाए या और कुछ पार्टी का जवाबदारी दे, ये मुझे पार्टी के ऊपर विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर रऊफुद्दीन कचेरीवाला,
जो कि बीजेपी के टिकट के आकांक्षी हैं, उनका दावा है कि उनको टिकट मिलेगा और अगर नहीं भी मिलता है तो वो पार्टी के लिए, पार्टी के पक्ष में पार्टी को जिताने का काम करेंगे। थैंक यू सर, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।